दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुडक। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 10 अध्याय 6। दोस्तों इससे पहले अपन कक्षा 6 से 9 तक के सभी चैप्टर्स और कक्षा 10 के 5 चैप्टर कर चुके हैं। यह सभी चैप्टर एक जगह देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर रहेगा स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया है। नगर, महल, परकोटे, किले एवं जलाशयों के निर्माण में उपयोगिता के साथ मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है। नगर विन्यास, स्थापत्य एवं भवन शिल्प। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सोंदी में खुदाई से ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल से कई सदियों पूर्व सरस्वती और दृशद्वती नदियों के किनारे पर बसे इन नगरों की योजना एवं भवन निर्माण उच्च स्तरीय था। ईंटों से बने भवन, सड़कें, नालियां, गोल कुएं, वेदियां आदि इस बात को प्रमाणित करती हैं। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में आहड़, गिलुंड आदि संस्कृति के केंद्र रहे हैं। मकानों में खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे, खुले चौक आवास को पूर्णता प्रदान करते हैं। अनाज बीसने के पत्थर, तांबे की चदरें आदि आहड़ की कृषि तथा व्यवसाय प्रधान बस्ती की ओर संकेत करते हैं। पौराणिक सभ्यता के इस युग में राजस्थान के कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है, जिनमें पुष्कर, मरुधन्व, जंगल, मत्स्यशाला, मरुकांत्रा आदि प्रमुख हैं। महाभारत काल में विराटनगर, बैराट, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन आता है, जो स्थापत्य एवं रक्षा की दृष्टि में योजना की समृद्ध कहानी थे। मौर्य काल से लेकर उत्तर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में भी स्थापत्य के एक विशेष रूप का विकास हुआ है। विराटनगर अशोक कालीन सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ के भग्नावशेषों में स्तंभ लेख और बौद्ध विहार के खंडहर प्रमुख हैं। मौर्य काल में बेडथ नदी के किनारे मध्यमिका चित्तौड़ के पास, जैसे आजकल नगरी कहते हैं, की भव्य नगर योजना। भव्य नगर योजना चाँद की शादी है। भव्य नगर योजना 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक यह भव्य नगर रहा। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में मैनाल, अमजेरा, डबोक, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी हैं। बावड़ियां, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियां तथा रिहायशी मकानों का संतुलित निर्माण इन खंडहरों तथा उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री में आसानी से दिखाई पड़ता है। 7वीं से 13वीं सदी तक का काल राजस्थान में स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। राजपूत संस्कृति के उदय के कारण वीरता एवं रक्षा के प्रतीक किले एवं धार्मिक प्रवृत्ति के मंदिर बनाए गए। राजपूत काल में जहां जहां राजधानियां बनी, वहां का नगर नियोजन विशिष्ट रहा। इस दृष्टि से भीनमाल, चित्तौड़, मंडोर, ओसियां, रणथंभौर, जालरापाटन, राजौरगढ़, आमेर जैसे स्थानों को राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया। आगे चलकर देशी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की स्थापना की और उन्हें परिपूर्ण नगर के रूप में विकसित किया। जयपुर शहर को महान शिल्पकार विद्याधर ने 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था। सुव्यवस्थित रूप से बसे जयपुर के निर्माण में चौड़ी और सीधी सड़कों एवं रास्तों की व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। शहर के दोनों सिरों पर 2 चौपड़ अर्थात छोटी और बड़ी चौपड़, जिनमें बीच में फंवारे तथा चौड़ी सड़कें दोनों ओर बाजार हैं। सूरजपोल, चांदपोल, घाटगेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट आदि महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। सवाई जय सिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव नवंबर 1727 ईस्वी में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी। पूरे राजस्थान के नगर नियोजन को जयपुर के स्थापत्य ने प्रभावित किया। 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता और पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया था। चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरों से की गई। नदी के स्थापत्य में तथा उसके बसाने में जल की प्रचुरता का बड़ा हाथ रहा। जोधपुर और बीकानेर की बसावट में गढ़ निर्माण, परकोटे, भवन निर्माण आदि भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित हैं। बीकानेर में समतल भूमि में पैसे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए तथा हाटों और बाजारों को व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनाया गया। उदयपुर को झील के किनारे घाटियों के अनुकूल पैसे के अनुसार मोहल्लों में बांटा गया। पहाड़ी इलाके के गांव पहाड़ी ढलान और कुछ ऊंचाइयां लिए हुए हैं, जैसे केलवाड़ा, सारडा आदि।
पहाड़ों और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियां छोटी छोटी टेकरियां पर 2-4 झोंपड़ियों के रूप में बसी मिलती है। रेगिस्तानी गांवों को पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर बसाया जाता है। इसलिए बीकानेर और जैसलमेर के गांवों के आगे सर अर्थात जलाशय का प्रयोग अधिकतर पाया जाता है, जैसे बिदासर, जेतसर, उदासर। दुर्ग शिल्प शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं, जिसमें एक दुर्ग है। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहां पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में भाटियों का सोनारगढ़, अजयराज चौहान का गठबिटली, तारागढ़, अजमेर, कुंभा का मांडलगढ़ आदि उल्लेखनीय हैं। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर भी पड़ा। 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। अब दुर्ग वहां बनाए जाने लगे जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां हो और ऊपर से चौरस हो। यहाँ खेती योग्य भूमि एवं सिंचाई के साधनों का समुचित प्रबंध किया गया। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने हुए थे तथा जो जीर्ण शीर्ण या खंडहर हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण भी किया गया। जैसे आबू में अचलगढ़, कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण करवाया। जब मुगलों के साथ राजपुताना के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य में भी परिवर्तन आ गया। अब राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे, जैसे जयपुर, बीकानेर, भरतपुर आदि, क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए यह स्थिरता व शांति का काल था। राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्ग हैं। 6 प्रमुख दुर्गों आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर ये 2011 में, और रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ जून 2013 में नौफेम में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। दुर्गों के प्रकार ओदक दुर्ग अर्थात जल दुर्ग, ऐसे को कहते हैं जो विशाल जलराशि से घिरा हुआ हो, जैसे गागरोन दुर्ग। गिरी पर्वत दुर्ग किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित होता है। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, जैसे सिवाना का दुर्ग। एरन दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जिनके मार्ग खाई, कांटों और पत्थरों से दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़गढ़ व जालौर के दुर्ग। पारिक दुर्ग अर्थात जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे भरतपुर दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो वे पारिद दुर्ग कहलाते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। सैन्य दुर्ग वह है जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हो। कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल किया जा सकता है, जैसे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को गिरी दुर्ग और पारिक एवं एरन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्गों को श्रेष्ठ माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग चित्तौड़गढ़। गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व था। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा और उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मानमौरी को पराजित कर 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिजराबाद रख दिया। यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसे मैसा का पठार कहते हैं। यह किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। चित्तौड़गढ़ के लिए यह उक्ति प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ के किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध शाक्य हुए। पहला सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय, दूसरा 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय और तीसरा 1568 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपना कोई सानी नहीं रखता। यहाँ के भवनों में
माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी प्रासाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मोरी तालाब तथा जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय हैं। कुंभलगढ़ राजसमंद, महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों कंगरू के विचारों में एस्ट्रका ने वास्तु से की है। दुर्ग के भीतर जालीबाग बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, जाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब, उड़ना राजकुमार की छतरी आदि अन्य प्रमुख स्मारक बने हुए हैं। यहीं उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ एवं राणा प्रताप का जन्म हुआ। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के साहस का मूक गवाह है, जो सन 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुए। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं विद्यमान है। रणथंभौर से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। दुर्ग परिसर में हमीर महल, रानी महल, अमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 कम्बू की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश मंदिर स्थित हैं। शिवाना दुर्ग बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर शिवाना का दुर्ग स्थित है। इसे अणखेलो शिवाणु दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने की। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालोर के राजा कानड़ देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी के लगभग शिवाना के किले पर आक्रमण किया, जिसमें वीर शीतल देव वीरगति को प्राप्त हुए तथा राज दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया। शिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली रहा। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर शिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। चंद्रशेर ने शिवाना दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। तारागढ़ का किला बूंदी गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण है। बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने मेवाड़ के मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए भी करवाया था। वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह बूंदी विजय करने के प्रयासों में मारे गए थे। उनके पुत्र महाराणा लाखा काफी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके, तो इन्हें मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर इसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। विशेषकर महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्र शैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर व गर्भ गुंजन तो बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करते हैं। नाहरगढ़ का किला जयपुर में नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। इसका नाहरगढ़ नाम नारसिंह भौमिया के नाम पर रखा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ निर्माण के समय झुंझार नारसिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक
रत्नाकर पौंडरिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान अंबागढ़ के निकट एक चौबरी गड्डी में स्थापित कर दिया, जहां वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। तारागढ़ अजमेर। अजमेर जिला मुख्यालय पर तारागढ़ दुर्ग स्थित है। इसे गढ़ बिठली या अजमेर रूप भी कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल में बिठल दास गौड़ यहाँ पर दुर्गाध्यक्ष था और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर इस किले का नाम गढ़बिठली पड़ा हो। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण तारागढ़ की प्राचीन में 14 विशाल बुर्जें हैं, जिनमें घूंघट, गुगड़ी तथा फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज प्रमुख हैं। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। मेहरानगढ़ जोधपुर। 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी पर चिड़िया टूक पर बना हुआ है। यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अपनी विशालता के कारण संभवतः यह किला मेहरानगढ़ कहलाया। गढ़ बन्यो मेहरान। दुर्ग के भीतर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, श्रृंगार महल दर्शनीय है। महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें हैं, जिसे किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, जमजमा, कड़क, बिजली, नुसरत, गुबार, धूड़गाणिद, बिच्छू, वाण, मीरबख्श, रहस्य कला तथा गजक। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर व आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित है। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर व आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तख्त विलास, चौकेलाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी जैसे शानदार इमारतें भी दुर्ग की शोभा बढ़ाती है। चूरू का किला। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में कराया था। 1814 ईस्वी में बीकानेर राज्य की सेना ने चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेर कर तोपों से गोलों की बरसात कर दी। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। इस पर सेठ साहूकारों और जन सामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शूत्र सेना पर जा गिरे तो शूत्र सेना हैरान रह गई और उससे जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग से घेरा उठा लिया। अकबर का दुर्ग अजमेर। अकबर ने अजमेर नगर के मध्य में 1571-72 ईस्वी में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया है। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना का अंतिम रूप इसी दुर्ग में दिया गया। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रोज जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय इसी दुर्ग में दिया। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार बना लिया। लालगढ़ दुर्ग बीकानेर। इसे जूनागढ़ भी कहते हैं। इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 ईस्वी में रखी थी। इस दुर्ग की प्राचीर व अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीर गति पाने वाले 2 इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां हैं। रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र विलास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग में स्थित प्रमुख निर्माण है। भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़। चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित यह किला 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। यह जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टोड के अनुसार इस किले का निर्माण भैंसासा नामक व्यापारी और रोडाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था।
ढोड़साका के परमाणु राठौड़ों, शक्तावतों और चुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद भैंसरोडगढ़ पहाड़ों को मिला, पर अधिकांशतः यह मेवाड़ के अधिकार में ही रहा। इसे राजस्थान का वेलोर भी कहते हैं। गागरोन का किला झालावाड़, काली सिंध व आऊ नदी के संगम स्थल पर स्थित यह किला जलदूर की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में टोड परमाणु द्वारा करवाया गया। इनके नाम पर टोडगढ़ या दुलरगढ़ कहलाया। तत्पश्चात यह दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में आ गया। यह किला अचलदास खींची की वीरता याद दिलाता है, जो 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होशंग शाह से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। संत पीपा की छतरी, सूफी संत मिट्टे शाह की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपें डालने का विशाल कारखाना था। इस किले में रखी जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयगढ़ अपनी विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले के निर्माण एवं विस्तार में विभिन्न कच्छाव शासकों का योगदान रहा, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह ने प्रदान किया। जयगढ़ की रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई गुप्त जालोर का किला, सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित यह किला सुगड़ी नदी के किनारे बना है। शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद, जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान था, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। जैसलमेर का किला, राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बारे में कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होता है। इस किले को कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया। किले के अंदर भव्य जैन मंदिर, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर स्थित है। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, जगविलास, जवार विलास आदि प्रमुख है। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। लोहागढ़, भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता एवं शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहागढ़ का किला अजयता और सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। यह 1733 ईस्वी में जाट शासक महाराजा सूरजमल द्वारा बनाया गया। लोहागढ़ को पूर्व स्थित कच्ची गढ़ी को विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्टधातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं। किले की बाहरी दीवारें मिट्टी की बनी है तथा इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता है। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेग ने 1805 ईस्वी में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार असफल रहा। किले में किशोरी महल, जवार महल, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख हैं। उपयुक्त प्रमुख दुर्गों के अलावा बयाना का किला, तिमनगढ़ का दुर्ग, मारवाड़ का सोजत और कुचामन का किला, पूर्व जयपुर रियासत के शिवाड़, कालक के काकोड़ और खंडार के किले, हाड़ौती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ का दुर्ग, सीकर का लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग भी अपने स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय हैं। अब बात करेंगे मंदिर शिल्प की। स्थापत्य कला न केवल नगर निर्माण, भवन निर्माण, दुर्ग निर्माण तक ही सीमित रही, वरन कला की गति और कला की शक्ति के अनुरूप उसका प्रवेश मंदिरों के निर्माण द्वारा भी प्रदर्शित हुआ है। राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व जो मंदिर बने, दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं, जैसे बेराट का मौर्य युगीन गौल बौद्ध मंदिर, नगरी चित्तौड़ का वैष्णव मंदिर। लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुर्जर प्रतिहार और महामारू कहा गया है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडौर के प्रतिहार, सांबर के चौहानों तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने किया। प्रारंभिक दौर लगभग 8वीं सदी एवं 9वीं सदी का
प्रारंभ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर ओसियां चित्तौड़गढ़ आबानेरी में स्थित हैं। ओसियां में 8वीं से 12वीं सदी तक जो मंदिर बने उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर सचिया माता के मंदिर के पास बना सूर्य मंदिर और नीचे मैदान में बने हरिहरि मंदिर व महावीर मंदिर है। 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में आहुआ व बालोतरा के पास खेड़ दोनों लगभग 800 ईस्वी के क्रम से कामेश्वर और रणछोड़ जी मंदिर हैं। लगभग 10वीं व 11वीं सदी के प्रारंभ में हमें गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास व सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। इस समय का पहला महत्वपूर्ण मंदिर मेड़ता के दक्षिण में केकिंदिया जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। सीकर के पास हर्षनाथ का मंदिर भी इसी समय का है। सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकुटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में गोल स्तंभ मिलते हैं जो आने वाले समय में आम हो गए थे। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर लगभग 1016 ईस्वी है। इस क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जालोर के गुर्जर प्रतिहार रहे और उनके पश्चात चौहान, परमार और गुइलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया। परंतु इस काल के कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग भी है। इनमें बाडोली का मंदिर, नागदा में सास बहू का मंदिर और उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर प्रमुख है। 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि यह मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था। इस काल में राजस्थान में काफी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने, जिन्हें सोलंकी या मारू गुर्जरार शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस शैली के मंदिरों में ओसियां का सचिया माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित समिदेश्वर मंदिर आदि प्रमुख है। इस शैली के मंदिरों में खंभे अलंकृत, पतले, लंबे और गोलाई लिए हुए हैं। यह मंदिर ऊंची पीठिका पर निर्मित हैं। इस समय ही एक और शैली विकसित हुई, भूमिज। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना मंदिर पाली जिले में शेवाड़ी का जैन मंदिर है। मैनाल का महानालेश्वर, 12 जिले में रामगढ़ का बनदेवरा व बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर भी इस शैली का अन्य उदाहरण है। राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के बाद का काल मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय नहीं था। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखलाओं के अलावा शायद राजस्थान ऐसा एकमात्र क्षेत्र था जहां बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। इसका श्रेय तत्कालीन राजपूत शासकों को है। इस काल के मंदिरों में उदयपुर के जगदीश जी एकलिंग जी के मुख्य मंदिर हैं। केशवरापटन के मंदिर और आमेर के जगत शिरोमणि का मंदिर प्रमुख है। 16वीं 17वीं सदी के बाद हवेली शैली के मंदिरों के निर्माण की बहुलता रही है। राजस्थान में अनेक मंदिर बने हैं जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते हैं। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध देलवाड़ा के मंदिर हैं। इसके अलावा रणकपुर, ओसिया, जैसलमेर आदि स्थानों के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। पाली जिले में शेवाड़ी, गाणेराव, नाडोल, नालनोई, सिरोही जिले में वरमाण, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और जालारापाटन, बूंदी में केशवराय पाटन, करौली में श्री महावीर जी आदि जगहों के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, एकलिंग जी का लकुलिस मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं सदी में मेवाड़ के गुहिल शासक बप्पा रावल ने करवाया था तथा इसे वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। एकलिंग जी को मेवाड़ राजघराने का कुलदेवता माना जाता है, जबकि मेवाड़ के शासक स्वयं को इनका दीवान मानते थे। इस मंदिर के आहते में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी है। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर, किराड़ू का प्राचीन नाम किरात कूप था, जो बाड़मेर के हातमा गांव के समीप खड़ीर रेलवे स्टेशन के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। 11वीं 12वीं सदी में बने यहाँ के मंदिर ओसिया के मंदिर के बाद के समय के हैं। वहां पर 5 मंदिरों का समूह है, जिनमें वैष्णव और शेष मंदिर हैं। किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है। यह मंदिर गुप्तकालीन व क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है।
किराडू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। शिरोमणि मंदिर आमेर आमेर स्थित इस मंदिर का निर्माण कच्छावा शासक मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीरा चित्तौड़ में आराधना किया करती थी। मान सिंह इसे चित्तौड़गढ़ से लेकर आए थे। जैन मंदिर देलवाड़ा उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्पकला का चरमोत्कर्ष आबू पर्वत स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। यह राजस्थान गुजरात की सोलंकी शिल्पकला शैली के प्रमुख नमूने कहे जाते हैं। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में दो मंदिर प्रमुख है। पहला मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का है। इसे 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया। इस मंदिर को विमलव साई के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रमुख मंदिर 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का है, जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया था। इस मंदिर को लुणो साई के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के मंडप, स्तंभों, छतरियों तथा वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई है। इस मंदिर के रंग, मंडप व नवचौकी की कलात्मक अद्भुत है। हर्ष माता मंदिर आबानेरी स्थित हर्ष माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश को मोहम्मद गजनी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मूलतः यह मंदिर एक विष्णु मंदिर था। शिव मंदिर बारडोली चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बारडोली शिव मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है। इसमें मुख्य मूर्तियां शिव पार्वती और उनके सेवकों की है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहर कुल ने करवाया था। शिव मंदिर बंडेवरा बारां जिले के रामगढ़ में स्थित बंडेवरा का शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। पंचायत शैली में बने इस मंदिर का निर्माण मेदवंशीय राजा मलय वर्मा ने 10वीं सदी में करवाया था। जैन मंदिर रणकपुर पाली जिले में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल 1433 से 1468 में धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया था। यह मंदिर 1444 खंभू पर टिका होने के कारण खंभू का अजायब घर भी कहा जाता है। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है, इसलिए यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है। सचिया माता मंदिर ओसिया जोधपुर जिले के ओसिया में स्थित 8वीं सदी में बने वैष्णव व जैन मंदिर समूह गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पारंपरिक तरीके से वैष्णव, शैव व जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। ओसिया के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर व सूर्य मंदिर प्रमुख है। जैन मंदिर में महावीर का मंदिर तथा शाक्त मंदिरों में पीपला माता तथा सचिया माता के मंदिर प्रमुख है। साहस बहु मंदिर नागदा उदयपुर के नागदा में 1026 ईस्वी में गुइल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण कराया गया। इसमें 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर साहस बहु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। राजप्रसाद एवं महल स्थापत्य मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रासाद विशाल, भव्य एवं सुसज्जित बनने लगे। कुंभकालीन राजप्रसाद सादे थे, किंतु बाद के काल में महलों की बनावट व शिल्प में परिवर्तन दिखाई देता है। 15वीं सदी के बाद जब राजपूत शासकों का मुगलों के साथ संपर्क हुआ तो उसका असर यहाँ के महलों के स्थापत्य पर भी दिखाई दिया। फंवारे, छोटे बाग बगीचे, बेल बूटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबज आदि रूपों में मुगल प्रभाव इन इमारतों पर दिखाई देता है। जैसे उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, करण सिंह का जग मंदिर, जगत सिंह द्वितीय के काल का प्रीतम निवास महल, जग निवास महल, आमेर के दीवाने आम, दीवाने खास, बीकानेर के कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के फूल महल आदि। 17वीं सदी के पश्चात कोटा, बूंदी, जयपुर आदि के महलों में स्पष्ट मुगल प्रभाव दिखाई पड़ता है। मुगल प्रभावों के कारण राजप्रसादों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएं, बारादरी, ग्वाक्स, झरोके, रंग महल आदि को जगह मिलने लगी। इस प्रकार के महलों में जयपुर का सिटी पैलेस तथा उदयपुर का सिटी पैलेस मुख्य है। राजस्थान के महलों में डी के महल, जिन्हें जल महल भी कहते हैं, का विशेष स्थान है। यह महल जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित है। डी के महलों के चारों ओर छज्जे
कॉर्निस है जो अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। हवेली स्थापत्य। राजस्थान के नगरों में सामंत और सेठों ने भव्य हवेलियां बनाई। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद में शेखावटी के धनिकों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनवाने की परंपरा की नींव डाल दी। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदारसर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में विशाल हवेलियां बनाना प्रारंभ की गई। जैसलमेर के सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पट्टू की हवेली पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण दुनिया में प्रसिद्ध हैं। बंसी पत्थर की हवेली, करौली, भरतपुर, कोटा की हवेलियां भी अपनी कलात्मक संगत राशि के कारण अद्भुत हैं। बीकानेर की प्रसिद्ध बछावतू की हवेली 16वीं सदी के उत्तरार्ध में करण सिंह बछावतू द्वारा बनाई गई। इसके अलावा बीकानेर में मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया आदि की हवेलियां अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात है। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से बनी हैं। इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्रशैली प्रयुक्त की गई। शेखावटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। नवलगढ़ की हवेलियों के रूप में निवास भगत, जालान, पोदार और भगोरिया की हवेलियां प्रसिद्ध है। बिसाऊ, झुंझुनू में नाथूराम पोदार की हवेली, सेठ जयमल केडिया की तथा सीताराम सिंगतिया की हवेली विख्यात है। ढूंढलो, झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका, मुकुंदगढ़, झुंझुनू में सेठ राधाकृष्ण एवं केसरदेव कानेडिया की हवेलियां, चिड़ावा, झुंझुनू में बगड़ियों की हवेली, महेंद्रसर, झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली, श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली सुप्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सीकर की 4 चौक की हवेली व चैतराम की हवेली भी दर्शनीय है। सीकर में गौरीलाल बियाणी की हवेली, रामगढ़ सीकर में ताराचंद रूदिया की हवेली, रामगढ़ सीकर में ताराचंद रुइया की हवेली, फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेली समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध हैं। चूरू की हवेलियों में मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली आदि विख्यात है। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, राखी हवेली, टोंक की सुनहरी हवेली, टोंक की सुनहरी कोठी, उदयपुर में बागौर की हवेली, जयपुर में नठणियों की हवेली, रानाकार पुंडरिक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली इत्यादि हवेली स्थापत्य के विभिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं। छतरियां और मकबरे एवं दरगाहें। मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। राजस्थान के शासक और श्रेष्ठी वर्ग संपन्न था, अतः उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए, जिन्हें छत्रियों और देवल के नाम से भी जाना जाता था। स्थापत्य कला एवं भवन निर्माण की दृष्टि से यह स्मारक बड़े महत्वपूर्ण है। जयपुर का गेटौर, जोधपुर का जसवंतड़ा, कोटा का छत्रविलास बाग, जैसलमेर का बड़ा बाग तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। छत्रियां मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वय प्रदर्शित करती है। अलवर में मुंशी महारानी की छतरी, फतेह गुम्बद, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभू की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, बीकानेर में राव कल्याण मल की छतरी, गेटौर में सवाई जय सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत सिंह का थड़ा, जैसलमेर में राजाओं और पालीवालों की छतरियों का स्थापत्य विलक्षण है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर और इमामुद्दीन नागौर की दरगाह नागौर लोगों की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हैं। दीवान शाह की दरगाह कापासन, मीठे शाह की दरगाह गागरोन, शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़, अब्दुल पीर की मजार भवानपुरा, मीरा साहब की दरगाह बूंदी, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाद, अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर आदि। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के समन्वय प्रतीक है। जल स्थापत्य, कुएं, कुंड, बावड़ियां, टांके राजस्थान के जल स्थापत्य की पहचान है। कुआं राजस्थान में उपयोगी जल स्रोत है। बांदी कुई का नाम किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनाए गए कुएं के नाम पर रखा गया। बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर में आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। टांके जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें बरसाती पानी एकत्रित किया जाता है। टांकों के अच्छे नमूने किलों में मिलते हैं, जिनमें जयपुर का जयगढ़ की प्रमुख है। ये टांके मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण हैं। राजस्थान के जनजीवन में बावड़ियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके निर्माण में उपयोगिता के साथ ही सौंदर्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। ये राज परिवार के सदस्यों, मुख्य रानिक से राजमाताएं, श्रेष्ठी वर्ग इत्यादि द्वारा बनाई जाती थी। इनके निर्माण से संबंधित सूचनाएं भी शिलालेखों पर अंकित की जाती थी, जिनसे निर्माताओं और कारीगरों की जानकारी प्राप्त होती है। बांदीकुई के निकट बनी आबानेरी की
चांद बावड़ी संभवतः राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी है। मान्यता है कि किसी चांद नामक राजा ने इसे बनवाया था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी रामरसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। डूंगरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी महाराव आस्करण की पत्नी प्रेमल देव ने बनवाई थी। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की रानी पत्नी नाथावती ने 1699 ईस्वी में करवाया था। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में बड़े बड़े तालाब भी हैं जो अपने प्रकार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। बांदू, पिचौला, उदयपुर। बांदू में पिचौला, उदयपुर, गैप सागर, डूंगरपुर, राजसमंद, राजनगर और जयसमंद डेबर बड़े प्रसिद्ध हैं। अब बात करेंगे दूसरे और तीसरे पार्ट की। दोस्तों पहला पार्ट देख चुके हैं, अब देखेंगे दूसरा पार्ट जिसमें रहेंगे विभिन्न एग्जामों में आए हुए इस चैप्टर से क्वेश्चंस। सवाई जय सिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव नवंबर 1727 ईस्वी में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्गों में आमेर महल, गागरोन, कोमलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ को जून 2013 में नौफेम में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। ओदक दुर्ग अर्थात जल दुर्ग ऐसे को कहते हैं जो विशाल जलराशि से घिरा हुआ हो, जैसे गागरोन दुर्ग। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। पारिक दुर्ग अर्थात जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे भरतपुर दुर्ग बीकानेर का जूनागढ़ है। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा था। उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मानमौरी को पराजित कर 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद रख दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसे मेसा का पठार कहते हैं। चित्तौड़गढ़ के किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध साक्य हुए। पहला सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय, दूसरा 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय व तीसरा 1568 ईस्वी में अकबर आक्रमण के समय हुआ था। चित्तौड़ दुर्ग में कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभा द्वारा निर्मित जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय है। कोमलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। कोमलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे पर कोटे से घिरा हुआ है। कोमलगढ़ दुर्ग के भीतर जालीबाव बावड़ी स्थित है। कोमलगढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, जाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब, उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। कोमलगढ़ दुर्ग के ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। कोमलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। रणथंभौर, सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीरदेव चौहान के साहस का मूक गवाह है, जो सन 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुए। रणथंभौर से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग परिसर में जोगी महल स्थित है। शिवाना दुर्ग बाड़मेर। बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर शिवाना का दुर्ग स्थित है, जिसे अणखेल और शिवाणु दुर्ग भी कहते हैं। शिवाना दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने की। तारागढ़ का किला बूंदी किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में रावबर सिंह ने करवाया। मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए करवाया था। नाहरगढ़ किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। तारागढ़ का किला अजमेर जिला मुख्यालय पर तारागढ़ दुर्ग स्थित है। तारागढ़ दुर्ग बीटली तथा अजमेरू भी कहते हैं। प्राचीर में 14 विशाल बुर्ज हैं, जिनमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख हैं।
तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की गई। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पर बना हुआ है। यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। मेहरानगढ़ दुर्ग मयूर ध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें हैं, जिसे किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुबार, धूड़ दानिद, बिच्छू बाण, मीरबख्श, रहस्य कला आदि तथा गजक। मेहरानगढ़ दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर, आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग में इसके अतिरिक्त यहाँ पर तख्त विलास चौक के अलावा महल, बीचला महल, श्रृंगार चौकी जैसे शानदार इमारतें भी दुर्ग की शोभा बढ़ाती है। चोरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1739 ईस्वी में करवाया था। 1814 ईस्वी में बीकानेर राज्य की सेना ने चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेर कर तोपों से गोलों की बरसात कर दी। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा खत्म हो गया। इस पर सेठ साहूकार और जन सामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। तब जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग से घेराव उठा लिया। अकबर के दुर्ग को अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया है। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय अकबर के दुर्ग में दिया। लालगढ़ दुर्ग को जूनागढ़ भी कहते हैं। इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 ईस्वी में रखी थी। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है। भैंसरोडगढ़ का किला चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। यह किला 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। यह जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टॉड के अनुसार भैंसरोडगढ़ किले का निर्माण भैंसासा नामक व्यापारी तथा रोड़ाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। भैंसरोडगढ़ का किला राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। गागरोन का किला झालावाड़, काली सिंध व हाउन नदी के संगम स्थल पर स्थित यह किला जल श्रेणी में आता है। जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। संत पीपा की छतरी सूफी संत मीठे साहब की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपें डालने का विशाल कारखाना था। जयगढ़ किले में रखी जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयगढ़ किले के निर्माण एवं विस्तार में विभिन्न कच्चा शासकों का योगदान रहा है, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह ने प्रदान किया। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित जालोर का किला सुखड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। सोनार का किला जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। जैसलमेर का किला पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सोनार का किला भी कहा जाता है। जैसलमेर के किले का निर्माण 1155 ईस्वी में बाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। जैसलमेर के किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गजविलास और जवाहर विलास महल प्रमुख है। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता एवं शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहागढ़ का किला अजेयता और सुदृढ़ता के लिए विख्यात है।
भरतपुर किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में दिल्ली से विजय करके लाए थे। लोहागढ़ किले की अभेद्यता का कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की थी, परंतु हर बार असफल रहा। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। बारडोली का मंदिर, नागदा में सास बहू का मंदिर और उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर प्रमुख है। गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिरों में ओसिया का सचिया माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित समिधेश्वर मंदिर आदि प्रमुख है। एकलिंग जी का लकुलिस मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। एकलिंग जी निर्माण 8वीं सदी में मेवाड़ के गुहिल शासक बप्पा रावल ने करवाया था तथा ऐसे वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। किराड़ू का प्राचीन नाम किरातकूप था, जो बाड़मेर के हातमा गांव के समीप खड़ीन रेलवे स्टेशन के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर स्थित इस मंदिर का निर्माण कछावा शासक मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। जैन मंदिर देलवाड़ा उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्पकला का चरमोत्कर्ष आबू पर्वत स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। देलवाड़ा में स्थित जैन मंदिरों में 2 मंदिर प्रमुख है। पहला मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का ऋषभदेव 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। ऋषभदेव मंदिर को विमल शाही नाम से भी जाना जाता है। जैन मंदिर का दूसरा प्रमुख मंदिर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का है, जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया था। इस मंदिर को लुणोशाही के नाम से भी जाना जाता है। आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश को मोहम्मद गजनवी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मूलतः यह मंदिर एक विष्णु मंदिर था। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बारडोली शिव मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है। शिव मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमाण के पुत्र मिहल कुल ने करवाया था। जैन मंदिर रणकपुर पाली जिले में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। जैन मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया था। जैन मंदिर 1444 खंभू पर टिका होने के कारण खंभू का अजायबघर भी कहा जाता है। सचिया माता मंदिर ओसिया जोधपुर जिले के ओसिया में स्थित 8वीं सदी के बने वैष्णव व जैन मंदिर समूह गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र थे। ओसिया के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर व सूर्य मंदिर प्रमुख है। सास बहू मंदिर नागदा उदयपुर के नागदा में 1026 ईस्वी में गुल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण कराया गया। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली पत्थर की जाली और कटाई के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बीकानेर की प्रसिद्ध बछावतों की हवेली 16वीं सदी के उत्तरार्ध में करण सिंह की बछावत द्वारा बनाई गई। नवलगढ़ की हवेली के रूप में निवास भगत जालान पोदार और बघेरियों की हवेली प्रसिद्ध है। बिसाऊ झुंझुनू में नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ जयपाल केडिया की तथा सीताराम सिंगतिया की हवेली विख्यात है। ढूंढलोर झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका, मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधाकृष्ण और केसरदेव कानोड़िया की हवेलियां, चिड़ावा झुंझुनू और बगड़ियों की हवेली, मैनसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली, श्री माधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली प्रसिद्ध है। जोधपुर में बड़े मैया की हवेली, पोखरण की हवेली, राखी हवेली आदि, उदयपुर में बागौर की हवेली, जयपुर की गेटौर, जोधपुर का जसवंतड़ा, कोटा का छत्रविलास बाग, जैसलमेर का बड़ा बाग तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अलवर में मुंशी महारानी की छतरी, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभू की छतरी, बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, गेटौर में सवाई जय सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत सिंह का तड़ा, मीठे साग की दरगाह, गागरोन।
शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़, अब्दुल पीर की मजार भवानपुरा, बांदीकुई के निकट बनी आबानेरी की चांद बावड़ी संभवतः राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी रामरसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। डूंगरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल दे ने बनवाई थी। रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने 1699 ईस्वी में करवाया था। अब बात करेंगे इसी चैप्टर के तीसरे पार्ट के बारे में, जो रहेगा इस चैप्टर से बनने वाले सभी क्वेश्चन से। सवाई जय सिंह की कल्पना साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव नवंबर 1727 में किसके द्वारा रखी गई? तो पंडित जगन्नाथ सम्राट। जैसलमेर शहर किस सदी में बसाया गया? तो 12वीं सदी में। महान शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर को कितने वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था? तो 9। सूरजपोल, चांदपोल, घाट गेट, संगमनेर गेट, अजमेर गेट, जोरावर सिंह गेट का संबंध किस शहर से है? तो जयपुर से। किस काव्य रचना में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? तो पृथ्वीराज विजय में। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं? तो 7। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य विकास का प्रथम उदाहरण किस सभ्यता की खुदाई में मिलता है? तो कालीबंगा। राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची 2 जून 2013 में शामिल किया गया? तो 6। निम्न में से कौन सा दुर्ग समूह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल नहीं है? तो मेहरानगढ़ और सोनारगढ़। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। यह समूह है, यह सही नहीं है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा उसे कहते हैं पारिद दुर्ग। निम्न में से असत्य युग्म छांटिए। ऐसा दुर्ग जो विशाल जलराशि से घिरा हुआ हो, ओदक दुर्ग या जल दुर्ग है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी खाई हो, पारिक दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके मार्ग में खाई, कांटों और पत्थरों से दुर्गम हो, वन दुर्ग। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग, धानवन दुर्ग। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्न में से असत्य युग्म छांटिए। सघन भीड़ वन में बना हुआ दुर्ग, वन दुर्ग। ऊंचे पर्वत पर स्थित दुर्ग, गिरी दुर्ग। शूरवीर व सदा अनुकूल रहने वाला बांधव लोगों का निवास स्थान है। तो सहाय दुर्ग। सभी कथन सत्य हैं। ऐसा दुर्ग जिसके मार्ग खाई, कांटों व पत्थरों से दुर्गम हो, क्या कहलाता है? तो एरण दुर्ग। गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरण दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो धानवन दुर्ग। गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? तो जल दुर्ग, ओदक दुर्ग, पारिक दुर्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। दुर्गों के बारे में असत्य कथन बताइए। भरतपुर दुर्ग, पारिक दुर्ग, जालोर दुर्ग, एरण दुर्ग, सिवाना दुर्ग, पारिक दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, पारिक दुर्ग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। किस इतिहास ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांग ने करवाकर इसका नाम चित्रकोट रखा? तो वीर विनोद के अनुसार। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिरजाबाद कर दिया था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तुलचा माता का मंदिर, नवलखवा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी, प्रसाद त्रिपोलिया, दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मोरी, तालाब, जैन कीर्ति स्तंभ किस जिले में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो मैसा पठार पे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए प्रसिद्ध साकों के बारे में असत्य कथन है। तो प्रथम साका 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय, दूसरा साका 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय, और तीसरा साका 1567 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय। तो यह सभी कथन है वो सत्य हैं। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया है। यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया है? तो चित्तौड़गढ़ है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों और कंगरू के विचारों से एट्रेस्कून वास्तु से की है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, तो कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है।
कुमलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो राजसमंद में। कुमलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन है? तो मंडन। कुमलगढ़ दुर्ग के कितने लंबे परकोटे से घिरा हुआ है? तो 36 किलोमीटर से। जालीबाग बावड़ी कुंभ स्वामी का विष्णु मंदिर, जाली रानी का माल या मामादेव तालाब किस दुर्ग में है? तो कुमलगढ़ दुर्ग में। संकट काल में मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल कौन सा दुर्ग रहा? तो कुंभलगढ़। कुमलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो रणथान देव चौहान ने। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो कटारगढ़। उदय सिंह का राज्याभिषेक एवं राणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? तो कुंभलगढ़ में। किस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो रणथंबोर। हमीर रासों के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम था तो रणस्तंभपुर। तिरिया तेल हमीरहट चडेना दूजी बार ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो रणथंबोर। हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो रणथंबोर में। रणथंबोर दुर्ग में साका कब हुआ? तो 1301 ईस्वी में। शिवाणा दुर्ग अणखिल्लो शिवाणु का निर्माण 954 ईस्वी में किस परमार शासक ने करवाया? तो वीर नारायण ने। संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थल कौन सा दुर्ग था? तो शिवाणा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया? तो शिवाणा का। किस दुर्ग को रणथंबोर की चाबी कहा जाता था? तो झाइन दुर्ग को। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर, गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो तारागढ़ बूंदी। तारागढ़ बूंदी का निर्माण 14वीं शताब्दी में किसने करवाया? तो राव बरसिंह ने। सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? सुदर्शनगढ़ किले में। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अलवर में। नाहरगढ़ में किस राजा ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया? तो सवाई माधो सिंह ने। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार तारागढ़ दुर्ग अजमेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो अजय राज ने। कौन सा किला पहले बोरा स्वाड़ा के नाम से जाना जाता था? तो टोडगढ़। गढ़पीटली दुर्ग है तो तारागढ़ अजमेर। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो तारागढ़ अजमेर। 14 विशाल बुर्जें प्रमुख घूंघट घुगड़ी तथा फूटी बुर्ज, इमली बुर्ज, बांद्रा बुर्जे, खिड़की बुर्ज आदि किस दुर्ग में स्थित है? तो तारागढ़ में। मयूर ध्वज गढ़ है वो किसे कहा जाता है? तो गागरोन दुर्ग को। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो राव जोधा ने। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चिड़िया टूक पहाड़ी। मोती महल, फतेह महल, फूल सागर, श्रृंगार चौकी, चामुंडा मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, आनंद धन मंदिर, तख्त विलास, चौखिलाव महल, बीचला महल आदि किस दुर्ग में स्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में। गजरग, नुसरत, कड़क बिजली, गुबार, दुर्धानीद, कीलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, मीर बख्श, रहस्य कला, बिच्छू बाण किस दुर्ग की तोपें हैं? तो मेहरानगढ़ की। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने कब करवाया? तो 1739 ईस्वी में। वह किला जिसकी आजादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे तो चूरू का किला। अकबर ने 1570 ईस्वी में किस विजय की उपलब्धि में अजमेर दुर्ग का निर्माण कर? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जूनागढ़ दुर्ग के किस द्वार पर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है? तो सूरजपोल पर। किस दुर्ग को जमीन का जेवर व चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है? तो जूनागढ़ को। दुर्ग की प्राचीर व निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ इसलिए इसे लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं और इसका निर्माण राज सिंह ने 1589 ईस्वी में करवाया। वह दुर्ग है तो जूनागढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो चंबल और बामनी। राजस्थान का वेलावर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग। गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो टोड परमारू ने। डोडगढ़ व धुलरगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो झालावाड़ जिले में। जलदुर्ग की श्रेणी में निम्न में से कौन सा किला है? तो गागरोन का, भैंसरोडगढ़ का, सोनार का। तो जो
गागरोन और भैंसरोडगढ़ है, ये दोनों जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना है? काली सिंध और आहू। संत पीपा की छतरी, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा, संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो गागरोन दुर्ग में। कौन सा दुर्ग विशाल पानी के टांकों के लिए जाना जाता है? तो तारागढ़। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण किस दुर्ग में रखी गई है? तो जयगढ़ में। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो जयगढ़। कई गुप्त सुरंगें होने के कारण किस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है? तो जयगढ़ को। सुकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित किला है? तो जालोर का किला। शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? तो आमेर में। परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला जहां पर वर्तमान में तोपखाना मस्जिद है, यह किस दुर्ग में है? तो सुवर्णगिरी में। किस दुर्ग के बारे में कहावत है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? तो सोनारगढ़ किला। दूर से देखने पर पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होने वाला किला कौन सा है? तो सोनार किला। किस किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गज विलास, जवार विलास स्थित है? तो जैसलमेर। महाराजा सूरजमल ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया? तो 1733 ईस्वी। सोनार का किला कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर। किशोरी महल, जवार बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो लोहागढ़ में। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है? तो शेरगढ़ का किला। मोती महल से सुजान गंगा नहर निकालकर किस दुर्ग को पानी प्रभावित होता है? तो लोहागढ़। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर है? तो किराडू का सोमेश्वर मंदिर। पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो अलवर में। कौन सा दुर्ग चिल्ले का टीला कहलाता है? तो जयगढ़। किस जिले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? तो लोहागढ़। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो अलवर में। 7वीं सदी में बना मौर्य युगीन गोल बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बेराहाट। सचिया माता, हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर, महावीर मंदिर जो प्रतिहार शैली में बने हुए हैं किस जिले में है? तो ओसिया, जोधपुर। गुर्जर शैली के महत्वपूर्ण मंदिर कामेश्वर मंदिर व रणछोड़ मंदिर क्रमशः कहाँ स्थित है? तो आहुआ, पाली और खेड़ा बाड़मेर। उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो बप्पा रावल ने। एकलिंगनाथ जी के लकुलिश का वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो रायमल ने। एकलिंग मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाशपुरी। किराडू के मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? तो 5। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसको कहा जाता है? तो किराडू के मंदिर को। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का मंदिर देलवाड़ा में 1031 ईस्वी में किसने बनाया? तो विमल शाह ने। मैसूर विमल शाही लुणो शाही मंदिर कहाँ है? तो आबू पर्वत। 12 जिले के रामगढ़ में स्थित बड़देवरा का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो मल्य वर्मा ने। खम्बू का अजायबघर किसे कहते हैं? तो जैन मंदिर रणकपुर। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? 1444। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मथई नदी पर। नागदा उदयपुर में बने सास बहु मंदिर का निर्माण 1026 ईस्वी में गुहिल शासक श्रीधर ने करवाया। यह मंदिर किसको समर्पित है? तो विष्णु को। प्रीतम निवास महल, जगनिवास महल, करण सिंह का मंदिर, अमर सिंह के महल किस जिले में है? तो उदयपुर में। करण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल किस जिले में है? तो बीकानेर में। फूल महल किस जिले में है? तो जोधपुर में। निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर जिले में नहीं है? तो बचावतू की हवेली। मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की। असंगत युग में छांटिया, छत्रविलास बाग, कोटा, बड़ा बाग, जैसलमेर, रानी जी की बावड़ी, बूंदी, नवलखा, बांसवाड़ा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बचावतू की हवेली किस शहर में स्थित है? तो बीकानेर में। रूप निवास, भगत, जालान, पौदार और बघेरियों की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नवलगढ़ की। नाथुराम पौदार की हवेली, सेठ जयदयाल केटिया, सीताराम सिंगतिया की हवेली कहाँ है? तो बिसाऊ।
निम्न में से सही है नटाणियों की हवेली जयपुर, रत्नाकर कुंडरी की हवेली जयपुर, नागौर की हवेली उदयपुर, सभी सुमेलित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। तिरुमुखी बावड़ी किस जिले में है? तो उदयपुर में। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी ने कब करवाया? तो 1699 ईस्वी। मारावल आस्करण की पत्नी परिमल देवी ने डूंगरपुर में किस बावड़ी का निर्माण करवाया? तो नौलखा बावड़ी। किस काल को राजस्थान के मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल कहते हैं, जो मंदिर सर्वश्रेष्ठ प्रकार के थे? तो 11वीं से 13वीं सदी या शताब्दी। कछावा शासक मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? तो आमेर। दोस्तों, तो इस प्रकार से इस चैप्टर के बनने वाले सभी क्वेश्चंस अपन ने देख लिए हैं, ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस देख लिए हैं, और इस बुक का चैप्टर का सार अपन ने देख लिया है। और इसी प्रकार से अगर आप सभी चैप्टर्स के पीडीएफ और टेक्स्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।